पंजाब में हुई है, सिद्धू मूसेवाला की जो दिन दिहाड़े हत्या की गई, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो पंजाब के अंदर पिछले कल सिद्धू सिंह मूसेवाला जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध गायक हैं, पंजाबी गायक हैं और कांग्रेस के नेता भी थे, जो पीछे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, इसको हमें एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना है। जिस तरीके से जो बिल्डअप पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से हो रहा है, चाहे वो लुधियाना कोर्ट के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, पंजाब पुलिस का जो विजिलेंस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर मिसाइल अटैक, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ, मिसाइल अटैक जो है पंजाब मुख्यालय के विजिलेंस के दफ्तर के ऊपर हुआ, और अब उसके बाद पटियाला के अंदर खालिस्तान के जो है नारे लगे, और अब इस तरीके की जो है हत्या दिन दिहाड़े जो है गैंगस्टर्स के माध्यम से सिद्धू सिंह मूसेवाले की जाती है। 2 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी को किस चीज़ के अंतर्गत रिव्यू किया गया और सिक्योरिटी हटाई गई, विड्रॉ की गई। हालांकि 2 अधिकारी अभी भी उनके साथ तैनात थे, मगर थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए क्या वो इनफ था, क्या वो जो है उनकी सुरक्षा के लिए वो पुख्ता इंतज़ाम थे, इस चीज़ को हमें देखने की आवश्यकता है। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो ये बड़ा संवेदनशील मसला है, इसमें राजनीति से इस चीज़ को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये मैटर मैं आज भी और कई दिनों से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल नेशनल सिग्निफिकेंस और भारत की आंतरिक सुरक्षा का मसला है, क्योंकि पंजाब जो राज्य है वो पाकिस्तान से लगता हुआ है। वहाँ पे कुछ भी दुर्घटना होती है, उसके सीधे तार जो है वो ISI से जुड़ते हैं, उसके सीधे तार जो है वो पंजाब के लगते हुए पाकिस्तान में जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके साथ जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर से हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो सरकार बनी है, जब से ये सरकार बनी है, इस तरीके के इंस्टेंसेस पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब तक ही सीमित रहते तो हम इसके ऊपर बयानबाजी कम करते हैं, मगर जिस तरीके से हिमाचल में भी ये अपने पांव पसारने शुरू कर दिया है, आपने देखा कभी रिज मैदान के ऊपर जो है खालिस्तान झंडे लगाने की बात कही जाती है, आपके विधानसभा के परिसर पे खालिस्तान के झंडे लगते हैं। पन्नू गुरपंत सिंह पन्नू ओपनली मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, ओपनली ये कह रहा है कि हम आम आदमी पार्टी की फंडिंग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत जो है वो इस विषय के अंदर चाहिए? तो ये मैंने पिछले कल भी कहा है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है द गवर्नमेंट शुड बी सैक्ड, और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चाहिए, और हाई पावर्ड कमेटी इसके ऊपर बननी चाहिए कि क्यों इस तरीके की ताकतें पिछले 5-6 महीने से, साल भर से जो है वो पनपनी पंजाब के अंदर शुरू हुई है। तो भारत सरकार को क्या इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये केवल एक किसी राज्य से संबंधित नहीं है। ये पंजाब में भी हो रहा है, इस तरीके की हरकतें हिमाचल में भी हो रही है, हरियाणा में भी हो रही है। और मैं ये बात जो है एक कांग्रेस नेता के रूप में नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप से कर रहा हूँ कि हमको इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो है केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इसमें जो है इंटरफेयर करना चाहिए, और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन सही रूप से होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को ना मिले। और पंजाब खास करके उस चीज़ को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर जो उसकी गतिविधियाँ लगातार बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी उनको जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उन नामों को भी सार्वजनिक कर दिया, लोगों के सामने ला दिया था, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर से सिक्योरिटी हटाना एक बात है, और फिर उस लिस्ट को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसको सार्वजनिक कर देना, ये दूसरी बात है। अगर उन्होंने रिव्यू किया था तो वो रिव्यू जो है वो केवल पुलिस मुख्यालय में होना चाहिए था। उसको सार्वजनिक करके जो है वाहवाही लूटने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, आज उसका एक बहुत गहरा नुकसान देश और पंजाब, खास करके पंजाब के लोगों को, पंजाब के सूबे के लोगों को हुआ है, क्योंकि वो बेटा
केवल एक माँ का नहीं था, वहाँ की करोड़ों माँओं का बेटा था। और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के कल्चर को, पंजाब के नाम को रोशन किया था पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और इस चीज़ को भविष्य में ये चीज़ें ना हो, इसके ऊपर हमको जो है खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। सर, कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपके घर में प्रतिभा सिंह जी को इनविटेशन दिया, उसके बाद प्रतिभा सिंह जी ने बयान दिया कि सीएम पद की गरिमा रखनी चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए, कार्यकर्ता को भेजना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जैसी उनकी है, इसलिए उनको शायद ही लगता होगा मैं कार्यकर्ता पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। आपका क्या? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं और ख़ास करके हमारे घर में आए हैं, अतिथि देवो भव, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर उन्होंने ये उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर 4.5 साल तक आप अगर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे होते और आपने अपने कामों को प्रदेश के अंदर किया होता, अगर प्रदेश में आपने जो वादे किए लोगों से वो पूरे किए होते, तो आज मुख्यमंत्री जी को घर घर जाकर जो है वो लोगों को मोदी जी की रैली में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद लोग जो है एक उल्लास के साथ वहाँ पे आते। मगर पिछली बारी जब जेपी नड्डा जी आए और वहाँ पर मीडिया के माध्यम से पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में कुर्सियाँ खाली रह गई, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी जो अब गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर जो है लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए उनको शोभा नहीं देता क्योंकि 4.5 साल तक जो आपकी कथनी और करनी थी, आज उससे बिल्कुल विपरीत जाकर आप जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। मगर तब भी आप आए हैं हमारे घर में, हम उसका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मगर मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर कुछ अच्छा हिमाचल प्रदेश को देकर जाएंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। मगर अभी तक तो 4.5 साल में ऐसा कुछ हिमाचल के लिए दिया नहीं है। नेशनल हाईवे वहीं के वहीं हैं, एयरपोर्ट अभी तक एक ईंट एयरपोर्ट के ऊपर जो आपका जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसमें नहीं लगी है। तो क्या हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है, क्या नहीं दिया है, ये लोगों के सामने है। और इस चीज़ को हम जो है लगातार सकारात्मक तरीके से आने वाले समय में उठाने का प्रयास करते रहे। आपको भी लगता है कि इस मुख्यमंत्री पद की गरिमा होनी चाहिए? क्योंकि आपके घर से तो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, इस तरह से जाना, निमंत्रण देना। नहीं, मैंने कहा कि अगर तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहे तो वो अलग बात है। मगर 4.5 साल तो वो मुख्यमंत्री जी जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। क्या सड़कों की दुर्दशा है वो आज हम आप लोगों के सामने है। खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में क्या सड़कों की दुर्दशा है वो सामने है। आज जब चुनाव को जो है 6 महीने रह गए हैं, तब जाकर इस तरीके की हरकतें करना, ये 2 मापदंड जो है, ये इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाए वो उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, थैंक यू।